हम लोग एनवायरनमेंट की अक्सर बात करते हैं, चिंता करते हैं। सबको खबर भी मिल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, सीजन्स भी आजकल बड़े वेवर्ड हो गए हैं, एकदम बारिश तेज आ जाती है, जंगल में आग भी लग रही है। तो ये सब एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, ये सब हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि कैसे इसको ठीक किया जाए। और वो ठीक करने के साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल गेन्स भी ले लेते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो देखिए, मेरे पास कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल तो नहीं है, छोटे हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे मेजर्स लेके बड़े रिजल्ट अचीव किए हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी जनरेशन, दैट इज बाय सोलर पैनल्स। अब इनकी कॉस्ट जो है अभी रिसेंटली काफ़ी कम हो चुकी है। सो लेट अस मेक फुल यूज़ ऑफ इट। जितना एरिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना आप प्रोवाइड करिए, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको आप अपने सिस्टम में यूज़ करिए। सोलर वाटर हीटिंग तो बिल्डिंग इंस्टॉलेशन के साथ ही किए थे। जैसे ये बिल्डिंग भगत हॉस्पिटल की, ये 95 में कंप्लीट हो गई थी, तो 95 में वाटर हीटिंग पैनल्स इसमें लग गए थे। भगत चंद्रा जो था 2010 में रेडी हुआ था, उसी वक्त उसमें 2010 में वाटर हीटिंग पैनल्स लग गए थे। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो था वो लेट था, 2016 में वो इंस्टॉल हुआ था। बेनिफिट देखा, सिग्निफिकेंट बेनिफिट था। तो सोलर का जो इन्वेस्टमेंट है आज की रेट में, वो 2 से 3 साल में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। आप कोई भी शेयर मार्केट में चले जाइए, कहीं पे इतनी जल्दी पैसे की रिकवरी नहीं होती जितना इसमें सोलर में हो जाती है। और उसके बाद अगले 25 साल आपको बेनिफिट है। जो बिजली वो जनरेट करेगा, बस एक मेंटेनेंस है उसकी सफाई करना। अब जो हमने बिजली यूज़ कर रहे हैं उसको क्या हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कई कंपोनेंट्स आते हैं, लाइटिंग है, फैंस हैं और एयर कंडीशनिंग है, इक्विपमेंट भी है। एयर कंडीशनिंग लेते हैं तो एयर कंडीशनिंग अच्छी क्वालिटी की लगवाइए, न्यू टेक्नोलॉजी की लगाइए। जो पुरानी टेक्नोलॉजी की जो है वो बिजली ज़्यादा खाती है, इनकी रेगुलर सर्विसिंग भी कराइए। अब सर्विसिंग मेरे हिसाब से कम 2 बारी होनी चाहिए। अब जो एसीज़ में है, जो आपको करना है कि इसकी जो कॉइल्स जो है, जो कूलिंग यूनिट की तरफ जा रही हैं, उनकी इंसुलेशन प्रॉपर हो। अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो वो जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लें तो हम आ जाते हैं फैंस में। फैंस में जो टेक्नोलॉजी अब आई है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट, जिसको हम BLDC फैन कहते हैं, ये फ़ैन लगवाइए। इसमें आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो 1/4 के लगभग हो जाती है। और 1/4 मेजर चेंज है कि 70 वाट से 60 वाट से आप सीधा 12 या 15 वाट पे आ रहे हैं। और इसमें जो आप कैपिटल लगाएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, वो आपकी कॉस्ट जो है वो रिकवर 1 या 1.5 साल में हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लाइटिंग के बारे में मेंशन कर देता हूँ मैं कि LED आप सबको मालूम है, और एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम करिए, ओवर लाइटिंग भी नहीं करिए, अंडर लाइटिंग भी नहीं करिए। अब ये सब चीज़ों का एफिशिएंसी और बढ़ाई जा सकती है अगर हम बिल्डिंग डिज़ाइन की तरफ ध्यान दें। अब बिल्डिंग डिज़ाइन में एक तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, स्पेशली जो कूलिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे उस पर हवा आनी चाहिए अच्छे से। अब वॉल्स और विंडोज़ पे ध्यान देना है। अब वॉल्स में ये है कि हमने जो लगाया है वो पैनल्स लगा दिए हैं प्लाई के साथ, और दीवार और उसके बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप रखा है। ये होने से क्या होता है कि दीवारें उतनी गर्म ठंडी नहीं होती, सिर्फ वो जो पतला पैनल है वो हीट गेन और लूज़ करता है, तो इससे कूलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। विंडोज़ में भी अगर आप जो आपकी बाहर की विंडोज़ हैं, तो आजकल जो UPV विंडोज़ आ रही है उसमें आप वैक्यूम ग्लास लगवा सकते हैं। वैक्यूम ग्लास लगवाएंगे तो वहाँ से हीट लॉस, हीट गेन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली एयर कंडीशनिंग का बिल कम होगा, बिजली का बिल कम होगा। बाथरूम में लोग अक्सर एग्जॉस्ट चलाते हैं और बंद नहीं करते, तो हमने उसमें टाइमर लगवा दिया। और वो टाइमर जैसे ही ऑन करता है वो, तो 7-8 मिनट के बाद पंखा बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट फैन। तो एक तो एग्जॉस्ट फैन की बिजली नहीं लगती, दूसरा एयर कंडीशनिंग लॉस नहीं होता है। फिर लोगों का हमने बिहेवियर देखा कि जो बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, तो हमने उसमें से जो डोर क्लोज़र था, स्टॉपर था, वो हटवा दिया। तो वो खुला नहीं रख सकते, वो तो बंद हो ही जाएगा क्योंकि उसमें डोर क्लोज़र दूसरा लगा हुआ है। अब विंटर में अगर हम रेगुलर हीटिंग सिस्टम लें तो उसकी कंजम्पशन अच्छी खासी है। अब उसको कम करना ज़रूरी था, तो एक हीटर डिज़ाइन हुए जिसमें रिफ्लेक्टिंग एरिया जो था बड़ा कर दिया गया। तो हीट जो डिस्पर्सल थी वो अच्छी होने लग गई,
पेशेंट्स को भी अनकंफर्टेबल फीलिंग, कहीं पे हॉटस्पॉट्स नहीं बनते थे, ड्राइनेस भी कम हुई। और ये जो हीटर्स है ये हम दीवारों पे लगवाए थे 7 फुट की हाइट पे। अब 700 वाट का एक हीटर अगर 100 स्क्वायर फीट का कमरा आसानी से गर्म कर लेता है, तो हमें 2000 वाट 3000 वाट के हीटर क्यों इस्तेमाल करेंगे। पंखों की इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, ज़्यादा नहीं, एक पंखा 27 से 2800 का आ जाता है, 2700 3000। और इसी तरह ये जो हीटर है दे आर कॉस्टिंग में अराउंड 3500 नाउ, करंट रेट जो है इनका। तो ये भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं एंड दे आर वेरी गुड। इसके अलावा जो और ज़रूरी चीज़ है स्टाफ ट्रेनिंग है, कि स्टाफ को रेगुलरली ट्रेन करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनकी मोटिवेशन से जो आपके बिल में रिडक्शन है, ये कार्बन फुटप्रिंट्स है, इसका फीडबैक आप उनको दीजिए, ताकि वो भी एक इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स रहें और वो घर में भी जाके इस चीज़ को करें। लेट अस नॉट वेट फॉर द सिस्टम। जो हम कर सकते हैं हम वो शुरुआत करें और आज ही करें। कल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आज करके उसको थोड़ा सा बेनिफिट आज करें, थोड़ा कल करें, एंड इट विल गो ऑन।